नाज़रीन, मैंने आज एक ख्वाब देखा। सुबह जब इनको बताया तो थोड़ा हँसे भी मेरे ख्वाब पे ये। मैंने ख्वाब में देखा कि हमारा घर है, ऊपर नीचे का घर बना हुआ है हमारा, और नीचे का घर जो है मेरा, वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है। ऊपर मैं अपने लॉन्च में बैठी हुई हूँ, तो एक खातून जो हैं, जो नीचे रहती हैं, लेकिन वो ऊपर मेरे ही पोर्शन में आई हुई हैं, और वो टिकटॉक से वीडियोज़ वगैरह देख रही हैं, कुछ बना भी रही हैं। मैं सोना चाह रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ उनकी वजह से। मैं उनसे कह रही हूँ कि आप अपने पोर्शन में चले जाइए, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपकी वजह से। तो वो मुझसे कहीं, नहीं देखें यहाँ पे सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वाईफ़ाई के, मुझे आप यहीं पे बैठा रहने दें। तो मैं उनसे कह रही हूँ, नहीं मैं आपको कैसे यहाँ पर रहने दूँ, मुझे सोना है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बहुत ज़्यादा आपकी वजह से, तो प्लीज़ आप जाएँ यहाँ से अभी तो। अब वो जो पहले तो बड़े आराम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर रहने दें, मुझे टिकटॉक से वीडियोज़ देखनी है, मुझे अपनी वीडियोज़ बनानी है। लेकिन जब मैंने उनकी बात नहीं मानी है, तो थोड़ा-सा हाइपर हुई हैं, गुस्से में आई हैं। लेकिन ख़ैर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा नहीं आप जाएँ यहाँ से, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे सोना है, मेरा अगला दिन भी डिस्टर्ब होगा। उसके बाद मैं ऊपर से देख रही हूँ कि वो नीचे गई हैं और ना उनके बच्चे जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं, वीडियोज़ देख रही हैं ना, वो मोबाइल यूज़ कर रही हैं, बच्चे उन्हें तंग कर रहे हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है अपने बच्चों पे, बच्चे उनके सोना चाह रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक टेबल है, उसके इर्द-गिर्द मैं, ज़ुबैर, उन खातून के शौहर और वो खुद बैठी हुई हैं। अब वो खातून बड़ी अपसेट सी हैं, वो कह रही हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल, मैं बात-बात पे गुस्सा कर रही हूँ, अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। तो उनके शौहर कह रहे हैं कि असल में इसके काम मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये अपसेट है। तो ज़ुबैर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा, जब काम मुकम्मल नहीं होते हैं तो इंसान परेशान होता है, तो गुस्सा आता है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं करती हूँ। इत्तेफाक कर भी नहीं सकती हैं। ख़वातीन की आदत होती है कि इख्तिलाफ़ करने का उनको शौक होता है। तो वो कहेंगी कि मर्द ने मशवरा दे दिया इतना अच्छा, ये कैसे हो सकता है? फिर वो इख्तिलाफ़ करती हैं। ख्वाब था, तो ख्वाब को मैं हमें ख्वाब ही रहने दीजिए तो बेहतर है। ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा। खैर उसके बाद मैं कहती हूँ कि नहीं, इनका मसला ये नहीं है, इनके काम मुकम्मल नहीं हो रहे इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है, इनका मसला ये है, खुदगर्ज हैं ये। और वो खातून भी हैरान होकर देख रही हूँ, शौहर भी हैरान है और ज़ुबैर भी हैरान है कि इसने कैसे डायरेक्ट कह दिया कि खुदगर्ज हैं। तो मैं कह रही हूँ नहीं, वाकई में आप खुदगर्ज हैं। आप देखें, आप कल ऊपर पोर्शन में आई, हालांकि मैं सोना चाह रही थी, मैं डिस्टर्ब हो रही थी आपकी वजह से, लेकिन आपको अपना मोबाइल यूज़ करना था, आप सेल्फिश थी, आप सिर्फ़ अपना सोच रही थी, तो आपको गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको तंग कर रही हूँ, आपको ये लग रहा था। फिर आप बच्चों के पास गईं, अब बच्चे सोना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब हो रही थी उनके सोने की वजह से, उनके रोने की वजह से, आपको मोबाइल यूज़ करना था, तो आप सेल्फिश हो रही थी, आप सिर्फ़ अपना सोच रही थी और आपकी गर्ज़ पूरी नहीं हो रही थी, आपका काम नहीं हो रहा था, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा था। खैर इतने में मेरी आँख खुल गई, जब मैंने इनको ख्वाब बताया तो हँसने भी लगे कि तुम ख्वाब में भी कोचिंग कर रही थी। नाज़रीन, पहले अपना तारुफ़ करा दें, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। देखिए नाज़रीन, खुदगर्ज़ वालिदैन क्या करते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। कहते ये हैं कि हम जो कुछ करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, नहीं। उनके लिए बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एग्ज़ैक्टली। कोशिश क्या होनी चाहिए? कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बच्चों के बारे में सोचना है। हुँ। इस वक़्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस कैंप लगा हुआ है। हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आए हैं इस साइंस कैंप के लिए। देखिए बिल्कुल। नाज़रीन, हम समझ रहे थे कि 3 दिन का प्रोग्राम है, तो हमने सोचा 2 दिन आएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, एन्जॉय करेंगे, बच्चे अपने साइंस के कुछ सेशंस वग़ैरह लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम दूसरे दिन शाम में यहाँ से निकल जाएँगे। अच्छा, वजिया जाना नहीं चाह रही थी, यानी कि इस्लामाबाद आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी बहुत थक चुके थे हम लोग, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा हमारा पिछला टाइम। तो ये चाहती थी कि आराम करें, लेकिन मैंने कहा बच्चे अगर चाह रहे हैं, तो थोड़ा-सा साइंस में उनका इंटरेस्ट भी पैदा हो सकता है और सेकंड ये कि थोड़ी-सी एक आउटिंग हो जाएगी, हम भी किसी के मेहमान बन के रह के देखते हैं। खैर, हम इस्लामाबाद आए, बच्चे पहले दिन बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा अब तो हमें यहीं रहना है। हम समझ रहे थे कि 3 दिन का है, वो 5 दिन का प्रोग्राम था और बच्चों ने कहा हम पाँचों दिन यहीं रहेंगे। हम लिमिटेड सामान लाए थे, कपड़े लिमिटेड लाए थे। आपको पता है अगर आप कहीं पे 2 दिन के लिए जाएँ और कहीं 5 दिन के लिए जाएँ, कितना फ़र्क होता है, 5 अफ़राद हैं आप। ख़ैर, हमने चलो सही है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक वो सेशंस ले रहे हैं। साइंस के जो है हमारे दोस्त हैं अब्दुल रऊफ़ साहब, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं साइंस के हवाले से। वो जर्मनी में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं, चाइना में कर चुके हैं और ईरान में कर मुख़्तलिफ़ चुके हैं। ईरान में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है इनको। दुनिया के 35,000 टीचर में से जो बेस्ट टीचर थे, उसमें उनको अवार्ड मिला है। एआई के जो उन्होंने सेशंस कराए हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, पूरी दुनिया के अंदर मतलब अमेरिका में वो कॉम्पिटिशन हुआ और पाकिस्तान साइंस क्लब उसको जीता और भी इनकी बड़ी मज़ेदार किस्म की इन्वेंशंस हैं। खैर,
मुझे नहीं पता था, मैं समझता था कि बोरिंग बोरिंग होगा साइंस की चीजें, बस बच्चे बच्चों को कहीं से पकड़ लेते हैं, करवा देते हैं। तो मैंने हमारे बच्चे कहाँ खुश होंगे, और हमारे बच्चे एक्साइटेड, हमारे बच्चों के लिए तो वो नेक्स्ट लेवल की चीज थी। खैर, तो हम 5 दिन यहाँ इसलिए रुक रहे हैं, ना चाहते हुए कि हमारे बच्चों की ग्रोथ है, बिल्कुल ऐसा ही अगरचे है। हमारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हम दिन भर बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं चप्पलें खरीद रहे हैं, कहीं कपड़े खरीद रहे हैं, कहीं खाना ला ला के दे रहे हैं उनको कि ये हमें पसंद नहीं आ रहा, खाना कुछ और दे दें। तो खाना अरेंज कर रहे हैं, क्यों? बच्चे सुकून से लर्न करें, इंजॉय करें, नेटवर्किंग करें, नए दोस्त बनाएं, नई चीजें सीखें, बिल्कुल इसलिए। ऐसा ही है। अगर हम अपना सोचते तो हम तो बिल्कुल भी इस्लामाबाद ना आते, क्योंकि हम दोनों बहुत थके हुए थे। बहुत बर्डन था पिछले दिनों हमारे ऊपर, लेकिन हम फिर भी आए। अच्छा, आपकी इसी बात पे मुझे अपनी एक दोस्त याद आई। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था उसके ऊपर। जब से मैं एबटाबाद शिफ्ट हुई हूँ 2 साल हो गए। पिछले साल मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे पास कब आ रही हो? तो उसने कहा देखो अभी तो मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह लाज़मी आऊँगी तुम्हारे पास। तो मुझे इस साल उसका इंतज़ार था। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई क्या प्रोग्राम है, कब आ रही हो? कि नहीं यार मैं आ ही नहीं सकती। मैं क्यों नहीं आ सकती? भाई यहाँ तुम्हारा घर है, जब चाहो आओ, रुको, एन्जॉय करो मेरे साथ तुम। कहने लगी यार तुम्हें पता तो है मेरे शौहर को ना घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। मुझे इतना अफ़सोस हुआ क्योंकि उस बंदी को घूमने का बहुत शौक है। जब मैं गिलगित गई थी तो उस वक़्त उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो मुसलसल टच में थी मुझसे, कहाँ पहुँची, कैसा है, कैसा एन्जॉय कर रही हो। तो अंदाज़ा होता है बंदे को घूमने-फिरने का शौक है। अब उसको शौक, उसके बच्चों को शौक, लेकिन शौहर ने मना कर दिया है। तो क्या ये खुदगर्ज़ी नहीं है कि बंदा सिर्फ़ अपने मुतालिक सोचे? देखिए नाज़रीन, अगर आप छोटी-छोटी कुर्बानियाँ नहीं देंगे, सिर्फ़ कमाना ज़िम्मेदारी नहीं है मर्द की। हुँ, देखिए, हदीस के अल्फाज़ क्या हैं कि एक बाप अपनी औलाद को सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या दे सकता है? कि उसकी वो तरबियत करे अच्छी। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। इसका मतलब बाप की ज़िम्मेदारी भी है तरबियत करना। बाप कहते थे हम तो कमा रहे हैं। भाई कमा रहे हैं आप, अच्छी बात है। इसका बहुत बड़ा अजर है, ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, ये भी आपके आपकी ज़िम्मेदारी है, ये भी आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, आप ये कह के छूट नहीं जाएँगे कि मैं तो कमा रहा था। अरे भाई कमा रहे थे तो अब दूसरे काम नहीं करेंगे। अल्लाह को भी भूल जाएँगे, उसकी मखलूक को भी भूल जाएँगे, अपनी औलाद को भी भूल जाएँगे। क्यों? क्योंकि मैं कमा रहा था। बिल्कुल। कुछ लोगों की ज़िंदगी वाक़ई में बहुत टफ़ होती है, 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, हुँ, फँस जाते हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा होता कि कहाँ से। हम ये नहीं कह रहे, वो फँसे में अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं, 1 घंटा बच्चों को दे सकते हैं, तो आपको लाज़मी देना चाहिए। मोबाइल को उठा के साइड में रख दें, बिल्कुल। ताले में डाल दें उसको, चूल्हे में डाल दें उसको आप। लेकिन वो टाइम बच्चों को तो दें ना आप। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बीवी ने कोई काम कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। बच्चों ने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। बच्चों ने शोर कर दिया, अब बच्चों को प्यार मोहब्बत से बिठा के एंगेज नहीं करेंगे आप। गुस्सा आएगा कि मेरा सुकून बर्बाद कर दिया उन्होंने। हुँ, तो आपका सुकून क्या बर्बाद था? रील्स देख रहे थे या आप कुछ और काम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोविड के दौरान मुझे बताने लगे कि मैंने कहा यार घर में काम करना तो बड़ा मुश्किल है। कह रहे हैं यार वाक़ई में बड़ा मुश्किल है। अब हम कोई काम कर रहे हैं, बच्चे कोई बात करने के लिए आ जाते हैं। अब हम मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। मैं उनकी बात गौर से सुनता हूँ। क्यों? कहते यार मुझे पता है कि जब मैं बूढ़ा होऊँगा ना, तो मैं भी बच्चों को इस तरह से आवाज़ें दूँगा। तो मैं ये जुमला सुनना नहीं चाहता कि बाबा हम अभी काम कर रहे हैं, हम बाद में आएँगे। अभी बात ना करें। मुझे डर लगता है बच्चों के इस जुमले से। देखें, खुदगर्ज़ वालिदैन की औलाद खुदगर्ज़ होगी, और बिल्कुल जो ऐसा ही बच्चों है। के लिए छोटी-छोटी कुर्बानियाँ देते हैं, मोहब्बत के साथ, खुलूस, डर हुँ, के कुर्बानी, कुर्बानी नहीं होती, वो आपका खौफ होता है। कुर्बानी मोहब्बत से दी जाती है, खुलूस से दी जाती है। और एहसान जताए बगैर दी जाती है। एहसान जताने वाले माँ-बाप समझते हैं हम तो तुम्हारे लिए इतना करते हैं। मैं अगर बच्चों से कहूँ देखो मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेकर आ गया, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, मेरी ये बात क्यों नहीं मान रहे, तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे? तो उसके नुकसान क्या होगा? आगे चल के बच्चे परफ़ॉर्म करना शुरू करेंगे ज़िंदगी में, वो मुझसे कहेंगे कि बाबा आप देख नहीं रहे हम कितना काम कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है हम आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। फिर वो एहसान जताएँगे। एहसान जताने वाले माँ-बाप की औलाद एहसान जताने वाली होती है, और खुलूस से बेलौस काम करने वालों की औलाद बेलौस होती है, खुदगर्ज़ नहीं होती। कहते हैं ना बच्चे माँ-बाप को देख के सीखते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं, बच्चे माँ-बाप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आप मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे को डाँटते हैं। वो भी ब मोबाइल यूज़ करते हुए अपने बहन-भाइयों को डाँटेगा, अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करेगा, फिर बाद में आपसे भी बदतमीज़ी करेगा। ऐसे ही होता बच्चा है। आपसे सीख रहा है खुदगर्ज़ी। तो बच्चे को खुदगर्ज़ इंसान नहीं बनाएँ। मैं मेरे ज़हन में बड़ी-बड़ी खतरनाक अल्फ़ाज़ आते हैं, बच्चे को मत बनाएँ। आजकल जैसे बच्चे खुदगर्ज़ हो रहे हैं ना, अपने अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो ना करें। और फिर ये एक जुमला हमेशा याद रखिएगा, ये काम डर के नहीं करने हैं आपको। हुँ, डर जिसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का होगा, वो नुकसान उठाएगा।
और बिल्कुल। जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होगा, जिंदगी मजे की, चिल करेगा, इंजॉय करेगा, बेहतरीन जिंदगी गुजारेगा। जी भैया, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ थोड़ा सा आपसे, मतलब माजरत, आप बहुत, आपके दिल में बातें आ रही होंगी, नहीं, आपके नहीं। पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे दिल की सारी बातें आप कर चुके हैं। अब तो अपने नाज़रीन से मैं कहूँगी कि कमेंट्स में हमें लाज़मी बताएँ कि आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं? हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे पास मौजूद हैं आपके लिए 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है हमारा डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ, शरीके हयात के हवाले से परेशान हैं, या बच्चों के मसाइल हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाह रहे हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।